नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि गुरु लोग ये बात क्यों छुपाते हैं। देखिए, मैं आपको इस चीज़ का एक पूर्ण रूप से ज्ञान दूँगा कि गुरु अपने शिष्य से कुछ बातें क्यों छुपाते हैं और कुछ क्या, बहुत से तो गुरु ऐसे कि बहुत सारी बातें छुपा देते हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि देखिए, कुछ ऐसा ज्ञान होता है जो हर इंसान को नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए वो ज्ञान, तो उसका नुकसान भी हो सकता है। नुकसान आप समझ रहे हो? मतलब कि उसके घर परिवार में परेशानी आ सकती है, उसको खुद परेशानी आ सकती है, उसके मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। कुछ पुराने समय में बहुत से गुरु उस्ताद जो थे, वो अपने शिष्यों को पूरा ज्ञान नहीं देते थे, उनकी परीक्षा लेते थे। जब कुछ व्यक्ति, जैसे मान लीजिए उन्होंने 1000 शिष्य बनाए, 1000 शिष्य में से सिर्फ वो एक ही शिष्य को पूरा ज्ञान देते थे, क्योंकि बाकी शिष्य उनकी परीक्षा में फेल हो जाते थे। बाकी जो वो 1000 शिष्यों को, ये मैं अभी आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आज के समय में भी ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए 1000 में से एक शिष्य सिर्फ सफल हुआ, उसको पूरा ज्ञान दे दिया, ठीक है, बाकी 999 शिष्य ऐसे रह गए। मतलब कि ये तब जो व्यक्ति उस परीक्षा में सफल होता था ना, तो वही गुप्त रहस्य, गुप्त मंत्र और शक्तियां, सिद्धि, साधना, वो सफल हो जाता था उन चीजों में। वही सफल हो पाता था बस। जो मन, वचन, कर्म और धैर्य रखता था ना, सिर्फ वही। और कोई शिष्य सफल नहीं हो पाता था। कई लोग पूछते हैं कि गुरु गुरु लोग बातें खुलकर क्यों नहीं बताते। देखिए, गुरु के मन में ना बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही होती हैं, जो अगर वो अपने शिष्य को बता देंगे तो शिष्य जहां तक है उनको गलत सोचने लगेंगे, भाई ये गुरु तो गलत है। अब ऐसा क्यों? मान लीजिए आज के समय के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने शिष्य के पास गया, ठीक है, और शिष्य गुरु ने अपने शिष्य को उठा के भगा दी कि भाई यहाँ से निकलो, दोबारा मत आना, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि वो शिष्य दोबारा उस गुरु के पास जाएगा नहीं। यूं कह देगा भाई गुरु तो मुझे कुछ सिखाता नहीं, कुछ बताता नहीं। वो अपने घर पे बोलेगा कि भाई मुझे तो गुरु बदलना है, मुझे ये गुरु नहीं चाहिए, ये कुछ सिखाता नहीं है, ना कुछ बताता है, ना इस गुरु के पास ज्ञान है। जबकि उस गुरु के पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आपको ज्ञान लेने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप गुरु से ज्ञान ले सको। वो तरीके होने चाहिए। अगर आपके पास वो तरीके नहीं है, वो भक्ति भाव नहीं है, तो आप गुरु से कभी भी ज्ञान नहीं ले सकते। एक छोटी सी चीज नहीं पूछ सकते आप कभी भी गुरु से। वरना गुरु तो आपको भगत बनाएगा, आपको सेवा बताएगा कि भाई अब ये करते रहो, अब इसके आगे मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ शक्तियां ना सिर्फ सुनने के लिए नहीं, वो शक्तियां संभालने के लिए भी होती है। जैसे आप आज के समय में सुनते हो कि सबल सिंह बावरी, ठीक है, नथिया माता। नथिया माता के बारे में आप जानते हो? 52 कोस का जादू बांधती हुई चलती है, तब वो अगर नथिया कहीं पे चल रही है तो, अगर नथिया माता कहीं पे आ गई तो वो 52 कोस का जादू बांध देंगी। वहां पे कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर सकती, 52 कोस तक कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर सकती। लेकिन आज के समय में माता यहाँ खेल रही है और सामने लोग खेल रहे हैं, समझ गए? तो रोग तक नहीं आ सकते उस घेरे के अंदर। अगर 72 कोस तक रोग भी नहीं आ सकते, देवी देवता तो छोड़ो, समझो पूरा जादू बांध देंगे। जो गलत के लिए होगा, बाकी जो सच्चे के लिए होगा वो तो चीजें आएंगी, लेकिन जो गलत के लिए चीज खड़ी होगी वो वहां पर नहीं आ सकती, उनके आसपास भी। ठीक, तो ये चीज है कि शक्तियां संभालने के लिए होती हैं, ना कि उन्हें सुनने के लिए। सबल सिंह बावरी ऐसी शक्ति है ना कि रंग को राजा बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। रंग को राजा बनाने में मुश्किल से, अगर देख, सबल सिंह बावरी या फिर पांचों बावरी में से कोई भी बावरी प्रसन्न हो जाए पूर्ण रूप से, तो उस व्यक्ति को रंग से राजा बना देंगे, और वो भी कुछ ही समय में, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। रातों रात पता नहीं चलेगा उसके बाद व्यक्ति के पास कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी शक्ति है सबल सिंह बावरी भी, माता नतिया भी, और जितने भी समस्त देवी देवता हैं वो भी। बाबा कलवापोन के बारे में आप जानते हो? बाबा कलवापोन के बारे में आप क्या जानते हो? सिर्फ बाबा कलवापोन एक उग्र देवता है, बाबा कलवापोन एक तामसिक देवता है। बाबा कलवापोन ने अपने गुरु को मार दिया था। गुरु को चलो ठीक है, वो एक गलती थी, वो गुरु कलवापोन ने कर दिया, लेकिन गुरु जो कलवापोन बाबा, उन्होंने सोने की बारिश भी तो करी थी, सोना निकाला था। क्यों? क्योंकि अपनी लक्ष्मी बहन का उन्हें भात भरना था। भाई उनके पास तो कोई पैसा वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने सोना दिया अपनी बहन को भात में। वो कहाँ से आया? वो इसी तरीके से आया।
तो कलवापोन बाबा भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो भी इतने चमत्कार कर सकते हैं, रंक को राजा बना सकते हैं अगर वो प्रसन्न हो जाए तो। इसी वजह से यही चीज है, क्योंकि आज के समय में बस जो शिष्य हैं वो ये जानते हैं कि देवी देवता बस खेलने चाहिए, उसके बाद वो आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो कुछ नहीं पता। आज देवता खेला तो शिष्य ये सोचता है कि भाई मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, अब मैं सारे काम कर सकता हूँ, मैं अपने गुरु को बिना बताए ये काम करूंगा। लेकिन कोई परेशानी आ जाती है तो अपने गुरु के पास जाते हो। इस वजह से गुरु जो है वो पूरा ज्ञान नहीं देते। हम भी आपको देखिए पूरा ज्ञान नहीं देते हैं यूट्यूब पे बहुत सी चीजों की, तामसिक चीजें हम आपको सिखाते नहीं, सिर्फ सात्विक चीज सिखाते हैं, जो चीज आप संभाल सको। उतारे तामसिक सिखाते हैं वो आप संभाल सकते हो, जो बाकी बड़ी बड़ी चीजें वो अभी हम आपको नहीं बताते। वो आगे आने वाले समय में देखेंगे कौन व्यक्ति हमारे साथ कितने समय से जुड़ा हुआ है, उसको उसी हिसाब से फिर वो चीज देंगे। मेंबरशिप में भी देंगे, मेंबरशिप में तो खासकर देंगे। जो व्यक्ति हमारे साथ बहुत समय से जुड़ा रहेगा उस व्यक्ति को, उस शिष्य मान लीजिए, भाई मान लीजिए, कुछ भी चीज मान लीजिए, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो हम वो, आप देखिए, आप हमें गुरु मानिए, भाई मानिए, जो मर्जी मानिए, हम आपको शिष्य माने, भाई माने, ठीक है। हम उनको जो हमारे साथ मेंबरशिप में जुड़े हुए उनको बहुत अच्छा जानकारी देंगे, ज्ञान ऐसा देंगे जो शायद आपको किसी ने दिया हो, ठीक। और आपको नॉर्मल वीडियो में भी ऐसी ज्ञान की प्राप्ति होगी जो आपको आज मिल रही है और शुरू से मिलती हुई आ रही है। पुराने समय में कुछ मंत्र और सिद्धियां ऐसी थी कि जिनका गलत उपयोग इंसान की सोच, जीवन और उनकी ऊर्जा, सोचने समझने की शक्तियां, उनका घर परिवार बर्बाद कर सकती थी अगर उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। और एक यही वजह है, इस वजह से गुरु लोग जो है अपने शिष्यों को सारी चीजें नहीं सिखाते। आपने बहुत सी बार देखा होगा किसी शिष्य को तो तार पूछा देखनी नहीं आती, और किसी शिष्य को तार पूछा देखनी आती तो उतारे करने नहीं आते। बहुत से शिष्यों के पास, उनके पास मंत्रों के ज्ञान नहीं है। मतलब कि आपको 100 में से एक अगर व्यक्ति भगत पूरा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना आपको कोई भी भगत पूर्ण रूप से सक्षम नहीं मिलते। समझ गए? वो इसी कारण से, देखिए पहले के जो भगत थे ना, पहले के भगत, मैं अपनी भी जानकारी में बता दूं, एक हमारे जानने वाले हैं, ठीक है, और जानने वाले हैं, उनके कोई पीढ़ियों में भगत थे। वो हमें कहानी बताते हैं, अपनी पुरानी स्टोरी बताते हैं कि उनके जो पीढ़ी के भगत थे ना, आज के समय में वो दादा रह पाए उनके, लेकिन वो ज्ञान दादा रैपा बनने के बाद भी वो ज्ञान अपने भगत को नहीं देते, ना अपने सेवादार को देते, वो किसी को नहीं देते, वो ज्ञान उन्होंने अपने पास ही रख रखा है। जबकि अगर आपके अंदर क्षमता है, आप सेवा और तप करते हो सच्चे मन से, तो जो रह पाओ का ज्ञान था ना, वो आपको भी प्राप्त हो सकता है। समझ गए? अब मैं उनकी बताता हूँ कि जो मैं अभी आपको कहानी बता रहा था कि उनके पास ऐसी चीज थी कि एक होता है ना कि हम लोग तो देवी देवता के लिए हुक्का लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ठीक है। देवी देवता उनके लिए हुक्का लगाते थे कि भाई ये लो हुक्का पियो। देवी देवता अपने सेवादार के लिए हुक्का लगा रहा, बहुत बड़ी बात है। समझ गए? वो उनके लिए हुक्का लगाते थे, और अगर उन्होंने, आज के समय में बहुत कम लोग होंगे, 100 में से 1 या 2 लोग होंगे जिनको हुक्के में की आवाज आती है, जैसे हुक्का पीते हैं गुड़ 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 की आवाज आती है, वो 100 में से सिर्फ 1 या 2 लोग होंगे, या फिर वो भी नहीं होंगे जिनको हुक्के से आवाज आए। तो उस समय पे क्या होता था कि हुक्के की, अगर उन्होंने बोल दिया ना भाई हुक्के में से आवाज आनी चाहिए, तो हुक्के में से आवाज आती थी। एक बार बोलते ही कि भाई तुम भी पियो और हुक्के में से आवाज आनी चाहिए, जो 4 पंच बैठे हैं इन्हें भी सुनाई देनी चाहिए। क्यों? वो दिख तो रही नहीं है, शक्ति है, वो सिर्फ उनको दिख रही है जो उनके सेवादार हैं, कि इसमें से आवाज भी आनी चाहिए। अब वो हुक्का पी रहे हैं तो पंचों को आवाज आ रही है कि भाई हाँ किसी ने घूंट मारी, इसमें 5 घूंट मारी है, फिर कितनी भी घूंट मारी है, और इतनी घूंट लगी है इसमें, सबको आवाज आती थी। और आज के समय में बता दो, हुक्के की आवाज अगर एक से दो बंदों से ज्यादा किसी को आती हो, अगर 1000 भगत है तो मुश्किल से 20 30 50 बंदों को आएगी, वरना उनको भी नहीं आएगी। समझिए? बहुत से ज्ञान ऐसे हैं जो पुराने भगतों के साथ ही चले गए। पुराने भगत ऐसे थे, घात चल रही है, घात उड़ा दी, ठीक है, उड़ती हुई घात को रोक दिया। किसी का भला कर, अगर किसी का भला करना, मट्टी उठा के दे दी, चलो भाई ठीक है भला हो गया। पहले के गाँवों में जो 3 3 4 4 गांव होते थे ना आसपास के, सिर्फ एक ही भगत होता था, एक ही भगत, और उन पूरे गांवों में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में हर घर में भगत है। एक गली में जाओगे तो उस गली में आपको 50 घर है तो कम से कम 45 घरों में भगत तो मिल ही जाएंगे।
समझ गए। लेकिन फिर भी उनका भला नहीं है, उनके घर में फिर भी परेशानी है, चाहे उन्होंने कोई देवता ले रखा हो, चाहे अपने घर की जादू पूज रखी हो, फिर भी उनके घर में भला नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। मेन चीज है ज्ञान, समझ गए। मेन चीज है जो ज्ञान होता है ना, वही बहुत पावरफुल चीज है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। अब ज्ञान की प्राप्ति आपके गुरु नहीं देते, आपको कोई नहीं देता, तो ज्ञान देगा कौन? समझ गए। क्योंकि गुरु तो बहुत सी बातें छुपा रहे हैं। अब जो ताबीज होते हैं, गंदे ताबीज होते हैं जो पेट में खिला दिए जाते हैं, आपने सुना होगा कि टोने भी बोलते हैं बहुत से लोग, वो किस तरीके से निकलते हैं? उनके गुरु ने उनको ज्ञान दिया तो उन्हें आता है कि वो टोने निकाल रहे। बहुत से लोग अंडे से निकालते हैं, छाछ से निकालते हैं, पानी से भी निकाल देते हैं। बहुत से लोग निकालते नहीं, उसको ऐसे अंदर पेट में गला देंगे और व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि वो पेट में गल जाए तो इंसान मर भी सकता है। लेकिन वो ज्ञान है, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपके पास ज्ञान किस चीज का होना चाहिए? ये ज्ञान होना चाहिए कि देवी देवता जो है, उनके गुरु का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, ठीक है, इनका क्या गोत्र क्या है, या फिर कहाँ पे क्या चीज है। इनके गुरु, देखिए देवी देवता के बारे में आपको पता हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देवी देवता के कितने गुरु। हमसे अभी पिछली लाइव में एक भाई ने पूछा था कि भाई देवी बुलाकी बाबा के कितने गुरु हैं? तो बुलाकी बाबा के गुरुओं से आप क्या लोगे? देखिए मैं सबको कहता हूँ कि गुरु जो है वो बुलाकी बाबा के गुरु हैं या फिर किसी भी देवी देवता के गुरु हैं। आप सिर्फ बुलाकी बाबा को जानो। अगर आपने बुलाकी बाबा को या फिर किसी भी देवी देवता को, सबल सिंह पोन को, माता नतिया, सबल सिंह पोन, कलवा पोन, देव गुमानी, गंदीला पोन, ठीक है, या फिर जेवर वाली मसानी, या फिर गुड़गांव वाली माता मसानी, आप किसी भी देवी या देवता को, माता काली को, मरघट की कालका, कलकत्ते वाली, ठीक है, किसी भी देवी देवता को अगर आप चाहते हो कि आप इस देवी या देवता की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो सिर्फ उस देवता को जानो, उस देवी को जानो कि मेरे लिए तो बस तुम ही हो। आपके गुरु कौन है वो आपको पता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं आपको जानता हूँ। आप अगर चाहोगे तो मुझे आपके गुरु का भी पता चल जाएगा, आपके माता पिता का नाम भी पता चल जाएगा और सब चीज का पता चल जाएगा। लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं, गुरु का नाम पहले चाहिए, देवी देवता के माता पिता का नाम पहले चाहिए, जबकि ये सबसे गलत है। उनके, देखिए गुरु जो देवी देवता, उनके बारे में मत जानो, उनकी सेवा साधना जानो। उनकी सेवा साधना के बारे में आपको पता होने चाहिए, उनके उपाय पता होने चाहिए, उनके उतारे पता होने चाहिए। क्यों? अगर आप कहीं भी किसी भी परेशानी में फंस गए, कहीं भी कोई समस्या आ गई, तो आप वहां पे सामने मान लीजिए कोई रोग आ रहा है, तो आप रोग आ रहा है या फिर कोई देवता रुष्ट है, मान लीजिए कोई देवता रुष्ट है, तो आप क्या उससे यूं पूछोगे भाई तेरे माता पिता का नाम क्या है? नहीं पूछोगे ना। या फिर रोग आ रहा है, भाई तू अपने गुरु का नाम बता दे अगर तू असली वही है तो। ऐसा कभी मत करना। देवी देवता रुष्ट भी हो जाते, सच्चा भी आ रहा होगा तो वो भी झूठा साबित हो जाएगा, और फिर वो और ज्यादा उग्र रूप में आएगा, और ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। तो सामने, देखिए आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन सामने जिस व्यक्ति के शीश पे आ रहे हैं, जो व्यक्ति परेशान है, दुखिया, उसको जरूर परेशानी हो जाएगी 101%। तो आपको देवी देवता के बारे में नहीं जानना, देवी देवता के गुरु, मतलब कि देवी देवता के गुरु उस्ताद के माता पिता के बारे में, इनके बारे में नहीं जानना। आपको देवी देवता के बारे में जानना है कि ये देवी देवता है क्या चीज, देवी देवता क्या क्या कर सकता है ये। अगर मान लीजिए आपके घर में कर्जा हो गया, बहुत तगड़ा कर्जा है हिसाब किताब से, तो क्या आपके देवी देवता उस कर्जे को उतरवा सकते हैं? ये जानना है आपको। अगर सामने वाला व्यक्ति, आपके घर में कोई परेशान व्यक्ति आया है, आपके दरबार पे आया है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई बाबा जी या गुरु जी मेरे पे तो इतना कर्जा हो गया, मैं इस चीज से बहुत परेशान हूँ, तो क्या आपके देवी देवता उसके कर्जे को उतरवा सकते हैं? इतनी कृपा कर सकते हैं? या सामने वाले व्यक्ति के पास कोई परेशानी है, कोई शक्ति है, क्या उसके बारे में बता सकते हैं आपके देवी देवता? नहीं बता सकते ना। आपको एक बात बताइए, तार पूछा तो सटीक चढ़ नहीं रही, तो आप देवी देवता का नाम, देवी देवता के गुरु का नाम जान के क्या करोगे? आप सामने वाले के, जो व्यक्ति आपके सामने बैठा, आप उसका नाम बता दो, तब तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं देवी देवता के नाम जान सकता हूँ, माता पिता का नाम जान सकता हूँ। देखिए ये सब सिर्फ एक बात है कि पंचायत में बैठ के तो थोड़ी बहुत सवाल जवाब हो जाते हैं कि भाई इसके गुरु का नाम क्या है, इसके माता पिता का नाम क्या है, उस चीज पे ध्यान मत दो, सिर्फ बैठ के सुनो। सामने पंचायत में बात चल रही कि भाई उस गुरु, मतलब कि सबल सिंह कौन के गुरु का नाम क्या है,
तो आप बैठ के सुन लो, आपको कुछ नहीं पता तो ठीक है, मत कहो, कुछ भी मत बोलो, आप सिर्फ उनकी बात सुनो, आपको वहां से ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको सीखना है तो ये चीज सीखो कि देवी देवता से ये कार्य किस तरीके से कराया जाएगा। मान लीजिए किसी बहन बेटी के ऊपर, भाई के ऊपर कोई चीज खेल ली है, अब सबने सब कुछ जतन कर लिए, उतारे कर दिए, भेंट कर दी, सब चीज कर दी, लेकिन आप आए, आपने एक लौंग का जोड़ा लिया और उससे ही वो चीज हटा दी और सामने वाले से बोला कि भाई कढ़ाई बोतल दे देना, बड़ी से बड़ी चीज को, या फिर ये चीज भोग प्रसाद में दे देना, भेंट दे देना, या फिर तामसिक सात्विक जो भी आप बोलते हो वो चीज दे देना, और ये चीज दोबारा आपको दिखेगी नहीं, समझ गए। तो उस चीज से आपका नाम होगा कि भाई सामने वाला व्यक्ति ने ऐसा है, आपका नाम होगा, साथ में आपके देवी देवता का नाम होगा कि भाई सामने वाला है, उसने, इन लोगों ने तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर दी, सामने वाले ने एक लौंग का जोड़ा दिया, अब बस ये व्यक्ति ठीक हो गया और तब से एकदम ठीक है। तो इस चीज का फर्क देखो, एक के पास ज्ञान है, ठीक है, एक के पास ज्ञान है, उसको माता पिता का नाम पता है, गुरु का नाम पता है, सब चीज पता है, ठीक है, और एक के पास है सेवा, सेवा है उसके पास सेवा है, उसके पास देवी देवता का ज्ञान है, देवी देवता का, बस देवी देवता के उपाय पता है, देवी देवता के उतारे पता है, देवी देवता के तरीके पता है, देवी देवता की सेवा पता है, देवी देवता के किससे किस तरीके से कार्य किया जाता है वो पता है, ये देवता कौन कौन से कार्य कर सकता है, ये देवता से क्या क्या कार्य लिए जा सकते हैं, ये देवता क्या क्या कार्यों की काट कर सकता है, इस देवता से हम क्या क्या कार्य की रोक कर सकते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति किसी के ऊपर बहुत तगड़ी तंत्र क्रिया करता है या फिर छोटी मोटी तंत्र क्रिया करता है, तो क्या ये देवी देवता उस चीज को रोक सकता है? घर बंधन करना तो उसको किस तरीके से करना है, अपने पास से सुरक्षा घेरा लगाना है तो वो किस तरीके से लगाना है, क्या इन सब चीजों की नॉलेज है आपके पास? नहीं है ना। तो आपको तार पूछा एकदम सटीक चढ़ती, आपको ये पता तार पूछा कौन से देवी या देवता से देखी जाती है, कौन से देवी देवता को किस चीज के लिए तैयार किया था, देवता से कौन से देवी से देवता से किससे तार पूछा देखे, किससे उतारे करें, किससे खींच मारे, किससे उस देवता को मनाना है, या देवता के दोबारा सामने वाले के देवी देवता को किस तरीके से मनाना है, ये सब पता है? आपको नहीं पता होंगे जहां तक मुझे लग रहा है, बाकी आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको नहीं पता होगी ये सब चीजें। क्यों? क्योंकि आजकल के गुरु भी आपको ये चीजें नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आजकल के शिष्यों के मन में धैर्य नहीं है, उनके मन में ये बस मैं जल्दी जल्दी सीख जाऊं, जल्दी जल्दी सीख जाऊं। गुरु के पास कोई नहीं जाना चाहता, गुरु की सेवा कोई नहीं करना चाहता, देवी देवता की सेवा कोई नहीं करना चाहता, तो आपको कहाँ से मिलेगा? मैं अपनी बताता हूँ कि हमें जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो अब धूल मिट्टी लोगों की जूतियों को साफ कर करके हमें जो ज्ञान प्राप्त है, थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान प्राप्त है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, देखिए वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान हमें प्राप्त है वो किस तरीके से प्राप्त है। हम गुरुओं के पास जाते थे, गुरु हमसे गेट पे चौखट पे बोल रहा भाई वहीं बैठ जा, हम चप्पले जैसे चप्पलों के नीचे रख के बैठ जाते हैं, चप्पलों पे बैठ जाते थे। उसके बाद में गुरु के जाने के बाद गुरु के घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, स्थान साफ कर रहे हैं, ठीक है। अब गुरु से कुछ पूछने जा रहे हैं तो गुरु जी मुझे ये चीज बता दो, ठीक है। तो गुरु क्या कहते थे कि ठीक है चल कल आइयो, आज कुछ नहीं बता रहे। या फिर और प्रेम गुरु भी हमारे हुए, प्रेम गुरु सीधे बोलते थे कि भाई ठीक है ये चीज बोतल लिया हो दारू की, ये चीज बोतल लिया और ये चीज सामान लिया ना और मैं तुम्हें बता दूंगा, और वहां जाके गए तो गुरु नशे में हो गए। अब गुरु ने बोल दिया चल भाई कल आइयो, आज नहीं सिखा रहे कुछ भी, आज मुझे कहीं जाना है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि देखिए, से अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। गुरु उस्ताद, अगर आप एक छोटी सी चीज पूछने जाओगे ना, एक छोटी सी चीज की, आपको एक लौंग का जोड़ा रखना सीखना है, अगर गुरु आपको पहली बार में बता देना तो आप बोल देना कि हाँ भाई मेरे गुरु ने मुझे पहली बार ये चीज बता दी। हो सकता है कि कभी कभार वो पहली बार में भी बता दे, वरना गुरु जो है वो जल्दी से पहली बार में आपको कुछ चीज बताएंगे ही नहीं, वो आपको घुमाएंगे, फिर आप तब घूमने लग जाओगे, आप बोले है ये तो कुछ भी नहीं सिखाता। फिर गुरु जो आप थे वो तुम पे आ जाएंगे, तुमसे तू पे आ जाएंगे, और ये आ जाएगा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं सिखाता, इसके पास खुद ज्ञान नहीं है, जबकि ये नहीं पता वो ज्ञान का समुंदर बैठा है। अगर उसने कोई मंत्र तुम्हें वो रोड पे से उठा के दे दी ना, इस मंत्र का जाप कर लो, तो वो मंत्र से सारे कार्य हो जाएंगे, समझ गए। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि गुरु देवी देवता के गुरु का नाम क्या है, सबल सिंह पौन के गुरु का नाम क्या है। आपको ये पता होना चाहिए सबल सिंह पौन क्या चीज है, सबल सिंह पौन क्या कर सकता है, सबल सिंह पौन में ऐसी क्या खासियत है।
सबल सिंह पौन अगर शंभू तेलन को रोड पे से उठा के महल में बैठा सकता है, उसको इतना बड़ा बना सकता है, ठीक है, रंग से राजा बना सकता है, तो आपको नहीं बना सकते क्या? सबल सिंह पौन भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। सारे देवी देवता अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, और सारे देवी देवता के कार्य अलग अलग हैं। सारे देवी देवता अलग अलग कार्य करते हैं, बस आपकी भक्ति भाव बोलती है, गुरु से सेवा बोलती है, गुरु को आप कितने भक्ति भाव दे रहे हो, गुरु की कितनी इज्जत कर रहे हो, गुरु को कितना मान सम्मान दे रहे हो। समझ गए? आप देखिए आज के समय में बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि आपको तो गुरु बना लिया, ठीक है, ये किसी को भी गुरु बना लिया, अब वहां से वो गुरु जो है वो थोड़ा समय लगा रहे हैं सिखाने में। वो क्या करेंगे, दूसरे गुरु को जाके गुरु धारण कर लेंगे, उसको नहीं बताएंगे, उसको सीधे धोखा दे दिया। समझ गए? क्यों? क्योंकि वो परीक्षा ले रहा था भाई, परीक्षा में भी तो पास होना है आपको। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको प्रेम गुरु की आवश्यकता है, तो आप बिना गुरु बनाए भी प्रेम गुरु बना सकते हो, लेकिन सदगुरु बिल्कुल नहीं बना सकते आप। समझ गए? अगर आपने एक बार सदगुरु बना लिए और वो आपके सदगुरु हैं, आपका गुरु नामा नहीं हटा उनसे, तो आपके वही सदगुरु हैं, आप किसी दूसरे को सदगुरु नहीं बना सकते, वरना ये सदगुरु के साथ छल होगा। आप प्रेम गुरु बना सकते हो, किसी से प्रेम गुरु की दीक्षा ले सकते हो, तो ये ठीक है। और अगर आप ये सब जानकारी ज्ञान चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप में हम ये सब चीज बताएंगे आपको। देखिए, हम ये तो नहीं बताएंगे कि सबल सिंह पौन के गुरु का नाम क्या है, बुलाकी बाबा के गुरु का नाम क्या है, उसके गुरु का नाम क्या है, हम ये चीज नहीं बताएंगे। देखिए, और हो सकता है ये चीज हमें भी ना पता हो, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, हो सकता है ये चीज हमें भी ना पता हो, ठीक है, हम आपको कुछ बता दें और वो चीज गलत निकले, फिर हमारी वो कि भाई आपने गलत बताई, तो हम क्यों गलत बताएं? जो चीज नहीं पता वो चीज नहीं पता। बहुत से देवी देवता ऐसे भी जिनके बारे में हमको नहीं पता, उनके बारे में हम आपको साफ मना कर देंगे, भाई इस देवता के बारे में हमको नहीं पता, आप हाथ जुड़वाइए हमसे, इस देवी के बारे में हमको नहीं पता। क्योंकि झूठा ज्ञान देना या फिर गलत ज्ञान देना, वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान देना पूरे ज्ञान से ज्यादा खतरनाक है। समझ गए? तो इस वजह से हम किसी भी चीज में झूठ नहीं बोले, किसी भी चीज को हम गलत तरीके से नहीं बताएं, किसी भी चीज को हम ऐसे नहीं बताएं कि हाँ इस चीज में इस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। हम देवी देवता के बारे में आपको बताएंगे जितना हमको पता हो कि देवी देवता से आप क्या क्या कार्य कर सकते हो। एक दे देखिए, आप हमें बीच बीच में कमेंट करते हो कि हमें ये चीज बताओ, इस चीज का उतारा बताओ, इस देवी देवता का उतारा बताओ, आप सीरीज भी सीरियल वाइज नहीं चलने दे रहे हो। फिर बहुत से लोग बीच में बोलते कि हमें इस देवी देवता की सेवा बताओ। देखिए, हम सब चीज बताएंगे, सीरीज चलने तो दो थोड़ी, सीरीज को आगे बढ़ने तो आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी ना मेंबरशिप में, जो शायद आपने किसी से सीखी होगी और शायद आपके गुरु ने आपको सिखाई होगी। जितने भी लोग मेंबरशिप में हो, आप सब कमेंट कर देना कि आपको जितनी भी मेंबरशिप में वीडियो मिली है, या फिर जो नॉर्मल वीडियो देखते हैं हमारी मेंबरशिप में नहीं है, वो भी बताइए कि आपने जितनी भी अभी तक वीडियो देखी, क्या आपको इतना ज्ञान कहीं पे मिला? कहीं पे मिला, किसी ने गुरु ने आपको दिया है, कहीं और मिला? तो आपको अगर ज्ञान चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करिएगा। आपको वहां पर हम सब चीज सिखाएंगे। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सिखाएंगे सब चीज। जिस जिस तरीके से हमारे मेंबर बढ़ते चले जाएंगे, उतनी हम और एडवांस लेवल की भक्तावल सिखाते जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो लोग अभी हमसे मेंबरशिप में जुड़े हुए हम कुछ नहीं सिखा रहे। देखिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहे हैं। क्यों? देखिए, अभी हम पहले हमने ये बताया कि अखाड़ भगत बनने से लेके अखाड़े तक का, फिर अब उतारे की सीरीज चल रही है, ठीक है। हमने बीच में एक पूछा की वीडियो भी डाली थी कि पूछा आप इस तरीके से देख सकते हो, मेन चीज वही है। उसके बाद में अब उतारे की सीरीज चल रही है। उतारे की सीरीज के बाद देवी देवता क्या क्या कार्य कर सकते हैं, एक उतारे से आप क्या क्या कार्य कर सकते हो, ये सब चीज आपको बताएंगे। आप मेंबरशिप में बने रहिएगा। और अगर आप भक्तावल का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो और भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, जग कल्याण करना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी ऑफर में चल रही है, उसके बाद में ये महंगी हो जाएगी मेंबरशिप। तो अगर आप भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।